नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान। कहा, अब तक नहीं मिले हैं रूसी सेना की वापसी के सबूत। साथ ही उन्होंने कहा, अगर रूस हमला करता है तो पोलैंड में शरण के लिए आएंगे हजारों यूक्रेन के नागरिक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे युद्ध अभ्यास वाले इलाकों का दौरा। सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जाएंगे पुतिन। साथ ही ब्लैक सी में रूस ने फिर से शुरू किया युद्ध अभ्यास। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने संसद में दिया बयान। कहा, रूस से बड़े पैमाने पर युद्ध के छिड़ने के कम आसार। साथ ही यूक्रेन सीमा में रूस के 1,50,000 सैनिकों के जमा होने का दावा। यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने उत्तरी यूक्रेन के इलाकों में गोलीबारी की तस्वीरें जारी की। एक दिन पहले यूक्रेन की सरकार ने रूस समर्थित लड़ाकों द्वारा उत्तरी यूक्रेन में गोलीबारी करने की कही थी बात। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने दी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 की जानकारी। जर्मनी में आ चुके इस वेरिएंट के 15% से ज्यादा मामले। इससे पहले WHO ने इस वेरिएंट के इंसानों में जल्दी फैलने की कही थी बात। ओमिक्रॉन से कम घातक है BA.2। ग्रीस के समुद्री इलाके के एक जहाज में आग लगी। 280 लोगों को बचाया गया। उत्तर पश्चिमी ग्रीस से इटली जा रहा था जहाज। एक व्यक्ति घायल हुआ है। यूनुस तूफान ने ब्रिटेन में बढ़ा दी परेशानी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजधानी लंदन में चल रही हवाएं। तेज हवाओं के कारण हीथ्रो एयरपोर्ट पर विमान को लैंड करने में परेशानी आ रही है। कनाडा की राजधानी ओटावा में हरकत में आई पुलिस। सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने में जुटे अधिकारी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वैक्सीन अनिवार्यता के विरुद्ध कई दिनों से ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी बैंक्स में जमा अफगानिस्तान के $3.5 बिलियन 9/11 हमले में मारे गए परिवारों को देने पर अफगानिस्तान में लोगों ने किया प्रदर्शन। हाल ही में राष्ट्रपति ने अमेरिका में मौजूद अफगानी प्यासों को तालिबान को देने से कर दिया था इनकार। लंदन फैशन वीक से ठीक पहले इसके विरोध में आए पशु अधिकार समर्थक संस्था पीटा के कार्यकर्ता। फैशन शो में जानवरों की खाल, चिड़ियों के पंख से बने कपड़ों का विरोध। कार्यकर्ताओं ने बर्ड मास्क पहनकर किया प्रदर्शन। रूस यूक्रेन के बीच भले ही युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, मगर यूक्रेन के लोगों पर इसका बहुत कम असर दिख रहा है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया की राजनीति इस वक्त भले ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका के इर्द गिर्द घूम रही हो, मगर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी नहीं लगेगा कि ये वो देश है जहां हर पल पड़ोसी महाशक्ति के हमले की आशंका है। यूक्रेन की राजधानी कीव युद्ध की आशंका से बेखौफ नजर आ रही है। सैकड़ों कारोबारियों का ये विरोध प्रदर्शन उसी देश में हो रहा है जिसने 2 दिन पहले रूसी हमले के खतरे के मद्देनजर एकजुट होकर एकता दिवस मनाया है। लेकिन इन सब के बीच अपने अधिकारों और काम धंधों को लोगों ने दरकिनार नहीं कर दिया है। राजधानी कीव में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकल टैक्स सुधारों के खिलाफ है। इन तमाम कारोबारियों का कहना है कि सरकार के नए टैक्स नियम छोटे कारोबारों को चौपट कर देंगे। यूक्रेन की ऐसी ही और भी तस्वीरों को आज तक ने अपने कैमरे में कैद किया। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में है, जहाँ से उन्होंने उन तस्वीरों और जमीनी हकीकत को दिखाने की कोशिश की जो अक्सर जंग की खबरों में छिप जाती है। तनाव लगभग चरम पर, लेकिन जनजीवन देखने में बिल्कुल सामान्य। इस समय आप देख सकते हैं सुबह का समय है और लोग दफ्तर जा रहे हैं। यातायात सामान्य या सामान्य से भी फिलहाल कुछ अधिक। लोगों ने यहां पर कोशिश यही की है कि किसी भी तरह तनाव को अपने जीवन में न आने दे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में ये तनाव लगभग 2014 से चल रहा है, जब रूस ने क्राइमिया पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उसके अलावा रूस अलगाववादी शक्तियों की मदद से यूक्रेन के कुछ इलाकों में यूक्रेन के शासन को कमजोर करने में निरंतर लगा हुआ है। ऐसे में अब खतरा यह है कि क्या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए रूस पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है। और यही बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कही। लेकिन अगर यहां आप देखें तो जीवन सामान्य है। तनाव जरूर है,
सेना में भर्ती के लिए युवा वर्ग अब सामने भी आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति सीमावर्ती इलाकों पे गए, सैनिकों के साथ मिले, उनका मनोबल बढ़ाया, नौसेना के साथ भी गए, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि अगर रूस कुछ कार्रवाई करता है तो यूक्रेन में उतनी शक्ति नहीं है। कोशिश यही कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। कोशिश ये भी हो रही है कि अब बर्फ पिघलने लगी है तो कई इलाकों में जहां पहले ठोस बर्फ थी अब वहां दलदल है। अगले चंद दिनों में ये और बढ़ेगा और ऐसी परिस्थिति में फिर कोई बड़ा आर्मर अटैक यानी टैंकों का कोई बड़ा हमला नहीं हो पाएगा। अमेरिका का कहना है कि अगले चंद दिनों में युद्ध हो सकता है। यहां के लोगों का कहना है कि अगले चंद दिनों में युद्ध नहीं हुआ तो फिर शांति की उम्मीद और बढ़ जाएगी। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन।